बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला की फजल करम से ठीक हूँ। तो जिसने दूर शरीफ नहीं पढ़ा आज वो मेरे साथ दूर शरीफ पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस नेक दुआ के साथ अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो आज मैं आपको ढाबे के स्टाइल पे माश दाल पकाना सिखाने लगी हूँ। माश दाल पकाने के लिए ये मैंने चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले मैं दाल साफ़ करती हूँ। हमारी दाल ये साफ़ हो गई है। इसको मैं दूसरे बर्तन में डाल के एक दफ़ा फिर मैंने धो लेना है। और धो के ये 1 गिलास मैंने दाल ली है और 2 गिलास मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और कुकर में रख के 5 मिनट के लिए इसको मैं इसकी सीटी चला लूँगी और उसके बाद फिर पकाने का प्रोसीजर करेंगे। मैंने कुकर चूल्हे के ऊपर रख के नीचे आग मैंने जला दी है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गिलास मैंने दाल का लिया था और इसी गिलास के साथ ही मैं पानी नापने लगी हूँ। और ये पानी मैंने गर्म किया हुआ है और ये मैंने 2.5 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया है। और ये पानी गर्म है और मैं ये दाल डालूँ। पानी मैंने निचोड़ दिया इसका। तो इसके अंदर मैं सिर्फ इसको खाली उबालना है, ठीक है। और इसका ढकना मैं बंद कर दूँगी और वेट चलने के बाद 5 मिनट के बाद मैं इसका कुकर खोल लूँगी। ढकना मैं इसका बंद कर दिया और वेट मैंने इसको लगा दिया। तो वीवर दाल हमारी पकनी शुरू हो गई है। उतनी देर में हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्याज काटते हैं। लो जी, बात सारी चीज़ें मेरी कट गई हैं। तो अब जो है ना उतनी देर में 5 मिनट हो जाती हैं तो कुकर खोलते हैं और फिर पकाना शुरू करते हैं। ये प्याज मैंने घी के अंदर डाल दिया। थोड़े से इसके अंदर खड़े मसाले डालते हैं। भाप की वजह से पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। कि इन सारी चीज़ों को जो है ना वो घी के अंदर इसका अरोमा आ जाए। इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी। ऐसे भी बहुत अच्छी तरह मसाला हंडिया का बनता है। बहुत सारे तरीक़ों से यूट्यूब पे बताया जाता है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ। ये बहुत अच्छी दाल बनेगी। दाल जो मैंने कहा था आपको, मैंने 5 मिनट के बाद कुकर उतार के दाल चेक करके मैंने रख ली है। अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देने लगी हूँ। मसाले का बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर फिश पिसे हुए जो मसाले हैं वो मैं सारे ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि मसाले जले ना। एक टीस्पून भर के मैं सुरख मिर्च डाल देने लगी हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी,
1 टीस्पून, आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून धनिया मिर्च, इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालने लगी हूँ, फिर जब उतारेंगे उस वक्त भी डालना। ये मसाले की बनाई हो गई है। अब मैं इसको निकाल के ग्राइंडर जग में ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने थे वो मैंने कर लिए, वो अब मैं इसमें डाल देने लगी हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के फिर जग के साथ जो मसाले लगे हैं वो भी उतार देंगे। ये जो जग के साथ मसाले लगे थे वो भी मैं उतार के पानी डाल के तो सारा जग साफ़ कर दिया। कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं करती। इसको अच्छी तरह भूनूंगी। अब मैं जो प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा था वो इसमें डाल देने लगी। थोड़े से मैंने रख लिए, वो बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो दाल मैंने उबाली थी अब मैं वो इसमें डाल के भूनने लगी। वीवर इसमें एक मैं चिकन पाउडर का चम्मच डालने लगी हूँ, 1 टेबल स्पून। तो वीवर ये घी छोड़ना शुरू कर दिया दाल ने। अब जो इसके अंदर जो उबालने के बाद जो पानी थोड़ा सा बचा था, तकरीबन आधा गिलास, ये देखो ये इसके अंदर मैं डाल देने लगी हूँ। ये दाल का बचा हुआ पानी है। इसको अच्छी तरह हिला के और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो अब मामूली सी कसर है, हल्की आंच पे इसको दम दूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे 2 सब्ज़ मिर्चा मैंने दाल के अंदर डाल दी थी। तो ये जो मसाले में मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, और 3 सब्ज़ मिर्चें जो आप डालने लगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इतना सा और डाल लेने। 1.5 टीस्पून मैंने पहले डाला था, तकरीबन ये 2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। और अब आपको डिश आउट करके दाल दिखाती हूँ। ये दाल मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दी है। थोड़ी थी थोड़ी सी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो ऑयल मैंने डाला है माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार लग रही है। अब इसकी डेकोरेट करती हैं। और जनाब देखो जी, इसकी डेकोरेट जो मैं कर रही हूँ माशाल्लाह देखो, दिखने में भी आपको खूबसूरत लग रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो अब हम इसके ऊपर गरम मसाला डालते हैं। ये जो कटा हुआ धनिया था वो डालते हैं। तो ये किसी ढाबे से कम नहीं है। कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं आपको पास से भी करके दिखाती हूँ। देखो ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार है, डेकोरेट भी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलती हूँ आपको किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।